हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप देख रहे हैं अपना चैनल राशु कॉर्नर। तो आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैं सुबह मैं और माँ निकले थे पूजा करने के लिए। घर पे कोई था नहीं तो मुझे लगा नहीं था कि ये ब्लॉग शूट हो पाएगा। मतलब मैं, माँ और पीहू ही हैं और पापा थे, तो चंदन थे नहीं, ईशा थी नहीं, तो मुझे नहीं लगा था कि ये शूट हो पाएगा। पर हमें पूजा के जगह पे ना चंदन के दोस्त मिल गए थे, संदीप। तो उन्होंने मेरा सारा ब्लॉग शूट किया। तो थैंक यू संदीप। बहुत देरी तक वो मोबाइल को पकड़े रहे, ब्लॉग शूट करते रहे और मेरा इसलिए ये ब्लॉग बन पाया और कुछ क्लिप्स मैं ले पाई यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए पूजा शुरुआत करते। और हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे 5 बजे ही, ताकि ज़्यादा धूप ना हो, गर्मी ना हो। इस वजह से सुबह सुबह ही पूजा करना ठीक होता है। और इस समय कम भीड़ भाड़ थी, 4-5 लोग ही आए हुए थे और बहुतों की तो पूजा ख़त्म होने वाली थी। हम लोग ही थोड़ा बहुत लेट हो गए थे अगर देखा जाए तो मेरा ये वट सावित्री का व्रत मैंने इसको 2 बार और किया है। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा चलो इस साल वट सावित्री कर लेते हैं। और क्योंकि मैं रांची में थी तो माँ के साथ ये मेरा पहला वट सावित्री व्रत है। जब भी मैं की हूँ तो कोलकाता में ही की हूँ ये वाला व्रत, कभी भी रांची में नहीं किया था। तो माँ के साथ मैंने कर लिया ताकि ये भी देख लूँ कि माँ कैसे कैसे पूजा करती है। वैसे मैं तो हर साल भूल जाती हूँ कि कैसे पूजा होती है, हर साल पूछती हूँ। और कोई बात नहीं, जब तक याद नहीं होता करते रहूँगी, एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे माँ ही सारा कुछ विधि बता रही है मुझे, कैसे करना है वैसे करना है। बिल्कुल भी मुझे ये सब का आइडिया नहीं था। मैं नॉर्मली पूजा कर लेती थी अगर कोलकाता में रहती थी तो यहाँ पे पूरे विधि विधान से हमने जो है वट वृक्ष के पत्ते तोड़े और उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग विधिवत पूजा अब शुरू करने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वट सावित्री का व्रत करती हो या नहीं, जो भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं। वैसे बिहार, यूपी, झारखंड ये सब जगहों पे वट सावित्री व्रत बहुत ज़्यादा फेमस है। और जहाँ जहाँ बिहारी और झारखंड के लोग, यूपी के लोग रहते हैं वहाँ ज़रूर करते हैं वो लोग। हम लोग कोलकाता में हमें बाहर में वट का वृक्ष नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, घर पे ही एक छोटे से गमले में ला के लगा देते हैं एक दिन पहले और नेक्स्ट डे उनकी पूजा करते हैं। तो वट सावित्री व्रत के पीछे जो कथा है वो शायद सबको ना मालूम हो, तो चलिए वो मैं बता देती हूँ आपको शॉर्टकट में यहाँ पे। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, जिनका विवाह सत्यवान से हुआ था। और सत्यवान की आयु अल्प थी, ये सावित्री पहले से जानती थी, फिर भी उन्होंने उनसे विवाह किया। और जिस दिन उनकी मृत्यु का दिन आया, उस दिन यमराज जब उनको लेने आए तो सावित्री मतलब खड़ी हो गई और उन्होंने सत्यवान को ले जाने से मना किया। तो उनके जो दृढ़ साहस और ये सब को देख के ना यमराज जी उनसे पूछे कि आप 3 बार कुछ मांगो। तो उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान, उनके अंधे माता पिता के लिए नेत्र और छीना हुआ राज्य मांगा। तब वहाँ पे यमराज समझ गए कि सत्यवान को ले जाना नामुमकिन है। तो जब वो ये सब चीज़ें यमराज जी से मांग रही थी तब वो वट वृक्ष के नीचे थी। इसलिए आज के दिन स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं, धन धान्य भरा रहे घर में उसकी कामनाएं करती हैं। तो इस तरीके से ये कथा प्रचलित है इस पूजा के पीछे। तो इस तरह स्त्रियां एक जगह होकर यहाँ पे पूजा पाठ करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति बनी रहे उस चीज़ के लिए। और स्त्रियों के लिए बहुत ही खास पर्व माना जाता है। मतलब ये हो गया वट सावित्री का पूजा हो गया, तीज पूजा हो गया, ये सब स्त्रियां बहुत ही मन से करती हैं ताकि उनके पति के ऊपर कोई भी आँच ना आए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे लोग कितने ही मन से पूजा कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि सुबह हो चुका था। हम लोग तो 4 बजे से ही रेडी होने स्टार्ट हो गए थे घर पे और घर से निकल गए थे 5 बजे तक। और पूजा हमारी ख़त्म भी हो गई थी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। पीहू सो रही थी इसलिए हम उसे यहाँ लेके नहीं आए, पापा घर पे थे पीहू को देखने के लिए। तो यहाँ पे पूजा करते करते ना, एक तो मैं नैनीताल से जो गिरी थी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है मेरे पैरों से। तो यहाँ माँ मुझे हाथ पकड़ के उठा रही है, जबकि उनके घुटनों में खुद ही दर्द है, फिर भी वो मुझे बहुत हाथ पकड़ के उठा रही थी ताकि मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द ना हो जाए। तो इस तरीके से पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ हमारा। और अब चलती हूँ घर। अभी तक पीहू के पापा को पता नहीं है कि मैंने वट सावित्री का व्रत किया है, क्योंकि बीच में मैंने 2-3 साल छोड़ दिया था ये फास्टिंग। 2-3 साल के बाद कर रही हूँ मैं, 2 साल के बाद कर रही हूँ, 2 साल मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे।
तो यहाँ पे मौली धागा से वट वृक्ष को बांधते हैं 5 या 7 बार, जैसे ही आपकी घर में होता है वैसा आप करो। मैंने यहाँ पे 5 बार बांधा है। और फिर वट वृक्ष को हम लोग यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, रोड़ी लगाते हैं, काजल लगाते हैं। इस तरीके से सारी पूजा संपन्न करते हैं हम लोग। और चलिए इस पूजा को मन से एंजॉय करते हैं, मन से श्रद्धापूर्वक माता रानी से और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर परिवार को ठीक रखें, सबकी जोड़ी बनाए रखें, माता रानी सबको सुखी रखें। और यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद वट वृक्ष को गले लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है ये नहीं पता, पर माँ बहुत हंस रही थी। हम दोनों के बीच में भी बातें हो रही थी कि चलो गला लगा लो, पंखा होंक दो, मतलब पति को लेके थोड़ा बहुत मजाक चलता है। और मैं यहाँ पे पंखा झाल रही हूँ वट वृक्ष को, ताकि पति का गुस्सा भी शांत हो जाए। और माँ यहाँ पे मेरे से मजाक कर रही है कि अच्छे से झाड़ो, नहीं तो पति का गुस्सा शांत नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा वो। तो ये सब मान्यताएं होती हैं, हंसी मजाक होता है, जो कि आपके लाइफ को इसी तरीके से कटने में ना मदद करती है। इसी तरीके से हंसी खुशी लाइफ बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। पूजा करने के बाद यहाँ पे वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों के पीछे लगाया जाता है। और आप जब मर्जी हो इसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर 1-1.5 घंटे तक मैं इसको रखती हूँ। बहुत लोग पूरे दिन भी रखते हैं, पर बच्ची है छोटी तो उसके साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे एक और विधि है कि जो पंखे से आप वट वृक्ष को झालते हैं, मतलब जो पंखा हाँकते हैं, उस पंखे के ऊपर आपको सब प्रसाद रखना होता है और वट वृक्ष के ऊपर फेंकना होता है, जितना भी लंबा आप फेंक सको, जहाँ तक जा सके वो प्रसाद। तो मैंने यहाँ पे 2 बार किया है, 1 बार नहीं करते हैं, जोड़ा करते हैं हमेशा कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रसाद को पंखे में रख लिया है और बस इसको ऊपर की तरफ फेंकूँगी, देखती हूँ कहाँ तक जाता है। और ऑलमोस्ट बहुत अच्छे दूर तक चला गया था। तो ये सब अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना नियम है। आपके घर में क्या नियम होता है, किस नियम से पूजा पाठ होता है, वो अलग होता है। सबके घर में अलग अलग अपना अपना नियम होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद ऊपर की तरफ फेंका है और मतलब वट वृक्ष को चढ़ाया है ऊपर की तरफ। सब तो जड़ों में दे रहे थे ना, फलों में भी देना, फूलों में भी, पत्तियों को भी देना बनता है। इसके बाद हम चलेंगे पीपल के पत्ते के नीचे हनुमान जी की ध्वजा गड़ी हुई है, वहाँ पूजा करने और पीपल के पेड़ की पूजा करने वट वृक्ष के बाद। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं दूसरी बार और उसके बाद चलते हैं पीपल की पूजा करने के लिए। હવે કાર ટોલી જાય ગયા હાર લે वही ना कहे कि जाके कार टोली से ले आओ। अभी पूरा रांची घूमे, राटू रोड से दुर्बा से फिर घूम कोई बस में सब घुरा ही खिलावा है। गाड़ी वाली दीदी आ गई।
पूरा दिया को उतार देना। यहाँ पतियों को हाथ पंखा नसीब नहीं हुआ, यहाँ पेड़ को हो रहा है। देखे गाइज, देखे आपका चक्कर में पेड़ का मार के मौली धागा से गला चिप दिया। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सुहागन औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और खोइचा में प्रसाद देती हैं। पंखे के ऊपर ही आज रख के प्रसाद दिया जाता है आंचल में। तो यहाँ मैं सबको बारी बारी से सिंदूर लगा रही हूँ। पूरा मिला के आपको 5 लेडीज़ या 7 लेडीज़ को सिंदूर लगानी होती है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं था, इसलिए मैंने 5 को ही लगाया, और बाद में चल के बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो हम फटाफट करके, क्योंकि हमें घर जाना था, हमें बच्चे के ऊपर भी ध्यान था कि वो उठ ना जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लेडीज़ को लगा के, माँ, मैं और मैंने 3 लेडीज़ को लगाया, उनको प्रसाद दिया, फिर हम घर वापस चले गए। तो यहाँ पे ये पूजा ख़त्म हुई, और मैं पूरे दिन का फास्ट रखती हूँ और शाम में जाके खाती हूँ। अपना अपना नियम है, आपका अगर शरीर साथ नहीं देता तो आप पूजा करके भी खा सकते हो बिना लहसुन प्याज के खाना। और मैं पूरे दिन थोड़ा बहुत फल खाती हूँ, और फिर रात को जाके सेंधा नमक पे कुछ भी खा लेती हूँ, रोटी भुजिया जो भी हो ऐसा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं वटवृक्ष की, पर हमारे यहाँ धागा बांध के छोड़ दिया जाता है, परिक्रमा नहीं किया जाता है। तो हमने मौली धागा बांधा, और यहाँ पे मैं सबको दे रही हूँ, सबके आंचल में प्रसाद। और इसी तरीके से पंखे में देते हैं। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कोलकाता में जब करती थी तो किसी को प्रसाद तो देना नहीं होता था, खुद ही पूजा करना होता था, खुद ही से प्रसाद उतारना होता था, क्योंकि घर में करती थी मैं पूजा। और यहाँ पे लोग हैं, तो माँ सबको बता रही है कि सिंदूर भी लगाइए। लग रहा है गाइज। सब नहीं। हमारी पूजा ख़त्म हुई, और चलिए पीहू के पापा को कॉल लगाते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि मैंने आज फास्ट किया है। कल वो पूछ भी रहे थे, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी। तो चलिए फ़ोन लगाते हैं उनको और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो वो सो के भी नहीं उठे थे, और देख के बहुत ही शॉक्ड हो गए। और इसके बाद की बातें मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि हमारे बीच बहुत मजाक चलने लगा था, और माँ भी पीछे कुछ कुछ उससे बोल रही थी, तो मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है इस वॉइस को। तो आई होप आप सबकी भी पूजा बहुत अच्छे से गई होगी। और प्लीज़ ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।